राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। सत्यकेतु महाराज कई नरेश थे, उनके पुत्र प्रताप भानु, अरिमर्दन, सचिव, धर्मरुचि। ब्राह्मण देवताओं का शाप लगा, प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और विभीषण विमात्र भैया विभीषण हुए धर्मरुचि। तीनों ने कठोर तप किया। भगवान भोले बाबा कहते हैं, देवी मैंने और ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया। रावण ने मांगा हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव है, जो जन्मा है वो मरेगा, कमजोर ढूंढ लो। उनके लिए निमित्त मना कर दूंगा। रावण ने कहा वानर मनुष्य को छोड़कर हम किसी से मरे नहीं। तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, उसका दिव्य स्वरूप देखकर इतना बड़ा था, विशाल था। ब्रह्मा जी सोचे भोजन करेगा 3 दिन में हमारी बनाई पूरी सृष्टि खा जाएगा। उसकी मति पलटवा दी। कुंभकर्ण मांगना चाहता 6 माह जगूं, खाऊं, 1 दिन सो जाऊं, रात भर सोऊं, दिन भर सोऊं, फिर 6 माह के लिए तैयार। माँ सरस्वती को प्रेरित करके ब्रह्मा जी ने उल्टा पर भगवा दिया। 6 माह सोऊं, 1 दिन जगूं, खाऊं पीऊं, फिर सो जाऊं। तथास्तु। विभीषण जी के पास गए और कहा पुत्र पर आप भी मांगे। उन्होंने भगवान के निर्मल चरणों में विमल प्रेम मांगा है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तथास्तु, आपका कल्याण हो बेटा। ब्रह्मा जी और मैं देवी वापस आए। मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया है। पाताल जाकर राक्षस वे से दोनों भाइयों का विवाह करके लाया। रावण के ज्येष्ठ भाई कुबेर जिस पावन नगरी लंका में रहते थे, तब वो पवित्र नगरी थी। मैदानों ने कहा आपके बड़े भाई हैं कुबेर, वो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, देवराज इंद्र के। लंका में उनकी राजधानी, उनको मार भगाइए। हम अलंकरण करते हैं, यहाँ राजधानी बनाइए। सेवकों ने आकर के कहा कुबेर जी के पास एक विमान है, उस पर कितने भी लोग बैठ जाएं, 1 सीट खाली रहती है। एक बार धावा बोल करके पुष्पक यान छीन लाया कुबेर जी से। मैदानों ने लंका को सजाया, रावण ने राजधानी बनाया। और रावण का परिवार भैया हो आतंक का पर्याय। दिन दुना चौगुना उसका समाज बढ़ने लगा। उनका एक ही काम, जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, शुभयाचरण कतहु नहीं हो देव। रावण सुनता था कहीं यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण सेवा हो रही है, गदा उठाकर दौड़ा लेता था सबको। सुन भर जाए। देवताओं को इतना ललकारता था, रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। गदा लेकर ललकारता था, गरजता था रावण। चारों ओर आतंक ही आतंक। जप जोग विरागा तमक भागा, श्रवण सुनाई आपने उदितावई नयन पावई, सब भाई असभ्रष्ट तारा संसारा, धर्म सुने नहीं तारा, बहु विदिता सही अतिशय देख धर्म के ग्लानि, ग्लानि हानि और ग्लानि में अंतर समझिए राम भैया। मूलधन जो व्यापार में लगाया, मूलधन में से खर्चा होने लगे तो हानि, उस व्यापार को तुरंत बंद कर देना चाहिए।
लाभ वाले में से कम आ रहा है तो ग्लानि। 1 लाख का व्यापार किया और साल भर बाद मार्च में हिसाब जोड़े तो 90 रह गया, व्यापार बंद कर दो, वो हानि है। काहे? घर हूं के गया, आया तो नहीं। और 20%, 10% आना चाहिए, वो नहीं आया, कम आया तो ग्लानि है। अतिशय देख धर्म के ग्लानि धरती अकुला गई। मुनिगणों के पास गई, मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी सबको लेकर फिर कैलाश पड़ा। विचार होने लगा